यानी बिना इक्वालिटी के लोग सही मायनों में आजाद हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हर किसी के पास एक जितने पैसे हों। इक्वालिटी का मतलब ये है कि लोग कानून के सामने एक बराबर हों, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। अगर कोई भिखारी यहाँ पर अपना पकोड़े का स्टॉल लगाना चाहता है तो कम से कम उसके पास इतने पैसे तो हों कि वो अफोर्ड कर पाए यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये पकोड़े का स्टॉल लगाने के लिए। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा चाहता है कि वो बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बने तो उसके परिवार के पास इतने तो पैसे हों कि वो अच्छी शिक्षा दे पाए अपने बच्चों को। मौका सबको मिलना चाहिए ऊपर उठने का। स्टार्टिंग लाइन इतनी सेम होनी चाहिए कि कम से कम कोई भी इंसान खाने के लिए, पानी के लिए, घर के लिए, शिक्षा के लिए ना तड़प रहा हो। एक आम आदमी अपने सारे खर्चे करने के बाद कम से कम इतने पैसे बचे उनके पास कि वो अपने लिए एक जीने लायक जिंदगी अफोर्ड कर पाए। रूसो अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये भी कहते हैं कि कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरा उसे खरीद सके, और ना ही कोई बंदा इतना गरीब होना चाहिए कि उसको खुद को बेचना पड़े। इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर भगत सिंह ने कहा था, फ्रीडम इज एन इम्पेरिशेबल बर्थ राइट एंड रेवोल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट। एक्चुअली सिर्फ भगत सिंह ही नहीं बल्कि गांधी जी भी इस सोच को सपोर्ट करते हैं। गांधी जी ने लिखा था, अगर कभी आपको डाउट हो कि आप क्या एक्शन करने जा रहे हैं, वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सोचकर देखिए आपके एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा देश के सबसे कमजोर और सबसे गरीब लोगों पर। इसके अलावा गांधी जी जब स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते थे तो उसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सेल्फ रूल नहीं था, उसका मतलब हर तरीके से आजादी था, भूखमरी से भी आजादी था। वो भिखारी आपसे कहता है, जब समाज को कोई मेरी चिंता ही नहीं है, ना ही सरकार को मेरे से कोई मतलब है, तो मैं क्यों एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनूं।